हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। सर्कुलर जो पाइप है उसकी रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। what length of a tap is required to wrap once around the pipe? यानी ये जो टैप है, हमारा जो नल जो होता है उसकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये जो सर्कुलर पाइप है वो उसके ऊपर कंप्लीट रैप हो जाएगी वंस अराउंड द पाइप। इफ वी टेक सर्कुलर पाइप, यानी सर्कुलर पाइप का जो आगे का जो पार्ट होगा सर्कुलर, तो वो जो है लाइक दिस, उसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे हमें कितने लेंथ का जो टैप है वो रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यानी ये जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सरकमफेरेंस, ओके, ऑफ सर्कल। सो फर्स्ट आर रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड आउट करना है सी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ पाइप। सो circumference of circle is equal to 2 pi r। सी फाइंड आउट करना है, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, तो उसको हम 314 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, और रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर। नाउ 100 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 314 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 628 डिवाइड बाई 10। सो सी इज इक्वल टू, अगर एक पॉइंट काट लेंगे तो 62.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो टैप है वो कितने लेंथ का रिक्वायर्ड है? 62.8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ डायमीटर 20 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। ओके, यहाँ पे हमें गिवन है कि एक सर्कुलर शीट है, उसकी जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर से 8 सेंटीमीटर डायमीटर वाला सर्कल जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो जितनी ये जो सर्कल रिमूव कर दिया गया है उसके बाद का जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग शीट है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ टेक अ पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड हियर द सेंटर ऑफ अ बोथ सर्कल इज सेम। नाउ यहाँ पे हम एक फिगर लेते हैं सर्कल की, तो ये सर्कल की डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यही यही सेंटर लेके, यानी ये सेंटर एज इट इज रख के हमें यहाँ पे एक ये सीट के अंदर से इतना सर्कल रिमूव करना है। कितना सर्कल रिमूव करना है? जिसका डायमीटर है हमारा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये शीट के अंदर से 8 सेंटीमीटर डायमीटर वाला जो सर्कल है उसको हम क्या करेंगे? काट के रिमूव कर देंगे। ओके, यानी ये जो रिमेनिंग वाला जो एरिया है, रिमेनिंग वाला जो पार्ट है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो वी हैव टू सर्कल्स, दिस वन इज बिग एंड मिडल वन इज स्मॉल। ओके, सो हम क्या करेंगे? दोनों जो बिग एंड स्मॉल जो दोनों सर्कल है दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एंड देन बिग सर्कल में से ये स्मॉल सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट बिग जो डायमीटर है, कौन सा बिग सर्कल का डायमीटर है? D1 इज इक्वल टू कितना है? 20 सेंटीमीटर गिवन है, सो 20 सेंटीमीटर। सो उसको हम उसकी जो रेडियस है वो फाइंड आउट करते हैं, उसको एज R1 कहते हैं। R1 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, D/2 हो जाएगा, राइट। सो 2 10 ज़ा 20, सो 10 सेंटीमीटर हमारा R1 हो गया। नाउ D2, हमारा जो स्मॉल वाला जो सर्कल है उसको एज D2 मेंशन करते हैं। ओके, उसको लिखते हैं, उसकी जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। नाउ उसकी R2, उसके अकॉर्डिंग जो रेडियस है वो स्मॉल सर्कल की क्या हो जाएगी? 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 4 सेंटी। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू क्या आएगा? सर्कुलर शीट का पाई R1 स्क्वायर।
ओके, सो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 हमें अंदर मेंशन की है। R1 है हमारा 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10। नाउ ये पॉइंट को अगर हम निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 314 डिवाइड बाई 100, राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारे 2 यूनिट के आफ्टर पॉइंट है। सो 314 डिवाइड बाई 100, सो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। सो ये दोनों 10 10 क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो यहाँ पे हमारा एरिया आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। नाउ फाइंड करते हैं जो स्मॉल सर्कल है हमारा, है ना, जो रिमूव्ड है उसको। तो एरिया ऑफ रिमूव्ड शीट removed is equal to pi r2 square. So pi is equal to 314 डिवाइड बाई 100 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई r2 हमने फाइंड आउट किया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो 4 इंटू 4, 314 मल्टीप्लाई बाई 4 4 ज़ा 16 डिवाइड बाई 100। तो ये 314 और 16 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा 5024। नीचे जीरो है, 20 है, तो उसका 2 पॉइंट कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50.24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू, तो ये जो बीग वाला जो सर्कल है सीट है उसके अंदर से स्मॉल वाले सर्कल की सीट रिमूव हो गई, तो उस दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 314 माइनस 50.24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 1320 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ पे एक व्हील्स है ना, व्हील्स है, उसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसको ये जो 1320 सेंटीमीटर का, उसको कितनी टाइम रोटेट करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इतना जो डिस्टेंस जो है 1320 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने टाइम उसको रोटेट होना पड़ेगा। नाउ यू नो वेरी वेल कि जो हमारा व्हील जो होता है, ओके, तो वो 1 टाइम यहाँ से इतना, ये समझ लो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा 1320 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये हमारा व्हील, तो ये हमारा व्हील अगर रोटेट हो रहा है तो ये जो व्हील है, व्हील का जो ये पूरा जो सर्कुलर उसका जो पथ है, यानी उसका ये एक जो सरकमफ्रेंसिस है वो इतना एक बार यहाँ पे कितनी बार रोटेट होके वो कंप्लीट हो, इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है, राइट। यानी हमें यहाँ पे ये जो वन पूरा जो इतना डिस्टेंस है वो क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंसिस, राइट। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा उसका सरकमफ्रेंसिस। सरकमफ्रेंसिस ऑफ व्हील इज इक्वल टू, क्या है हमारा सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, सो 22/7 एंड रेडियस हमें गिवन है 21। 7 3 ज़ा हमारे हो जाएंगे 21, सो 3 2 ज़ा 6, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 2 ज़ा 6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा हो गया सरकमफ्रेंसिस ऑफ व्हील्स। नाउ हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1320 सेंटीमीटर, यानी इसको कितने टाइम हमें रोटेट कराना पड़ेगा, राइट। तो हम करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है 1320 डिवाइड बाई 132, तो ये अगर इसको हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10 रोटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर,
is cut out from a rectangle piece of an aluminum sheet having length of 30 centimeter and breadth 20 centimeter. What is the area of the leftover aluminum sheet? क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एक रेक्टेंगल एल्यूमिनियम रेक्टेंगल शीट। तो ये हमें रेक्टेंगल एल्यूमिनियम शीट गिवन है जिसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और उसकी जो ब्रीथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके ना उसके अंदर से एक सर्कल को क्या किया है, कट आउट किया है, कट किया है 10 सेंटीमीटर सर्कल को। तो यहाँ पे हमें ये सर्कल एक ड्रॉ कर दिया जिसका जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? तो ये यू कैन सी एल्यूमिनियम शीट के अंदर से इतना सर्कल को रिमूव कर दिया गया है कट करके। सो हमें ये जो ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके तो किस तरह से करेंगे? तो फर्स्ट रेक्टेंगल जो है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, सर्कुलर जो एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर रेक्टेंगल एरिया में से सर्कुलर एरिया को रिमूव कर देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें आंसर कौन सा मिल जाएगा? रिमेनिंग जो एल्यूमिनियम की शीट है उसका एरिया मिल जाएगा। ओके तो फर्स्ट ये जो रेक्टेंगल एल्यूमिनियम शीट है उसका एरिया लिखते हैं। तो फर्स्ट एल इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर फॉर अ रेक्टेंगल एंड ब्रीथ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू एल इंटू बी। ओके सो एल है हमारा 30 मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ है हमारा 20 सेंटीमीटर। सो 3 2 जा 6 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? एल्यूमिनियम जो शीट है उसका एरिया। एरिया ऑफ ये जो सर्कुलर है सर्कुलर जो उसको कट कर दिया गया है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके सो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर रेडियस कितना गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सो अगर 3.14 को एज अ पॉइंट अगर निकाल के हम लिखे तो क्या हो जाएगा 314 डिवाइड बाई 100। सो 10 10 का 100 0 0 कैंसिल, 10 10 का 100 100 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आ गया हमारा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लेफ्ट एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल टू क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू 600 and area of circle is equal to 314. So our answer is 286 centimeter square. Now activities के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये जो पूरा कार्ड गिवन है उसका जो रेडियस है वो क्या है 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। ये जो दो सर्कल्स है उसका रेडियस कितना है 7/2 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। ये जो बिग रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है हमारी 3 सेंटीमीटर। नाउ टू रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। और ये जो दो स्मॉल रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है एंड अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर। और ये जो स्क्वायर गिवन है वो क्या है 4 सेंटीमीटर उसकी वन साइड है। और वो ये जो सारी चीज़ें हैं 1 2 स्मॉल सर्कल एंड 3 रेक्टेंगल एंड 1 स्क्वायर इज आर रिमूव्ड ओके फ्रॉम दिस सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? ये जो पूरा सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करके ये सारे जितने भी रेक्टेंगल और सर्कल गिवन है उसको हमें उसके एरिया को इसको अंदर से रिमूव करना पड़ेगा। ओके तो रिमेनिंग शीट हमें मिल जाएगी। सो लिखते हैं फर्स्ट एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल
माइनस उसके अंदर से कौन से चीज़ों को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल, ओके, एरिया ऑफ टू सर्कल स्मॉल सर्कल माइनस एरिया ऑफ rectangle minus area of two small rectangle and minus क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके। सो बहुत ही ध्यान से करना है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, फर्स्ट जो बिग सर्कल है उसको एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसको एज अ कैपिटल आर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल, ये जो स्मॉल टू सर्कल है उसको, तो उसको 2 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ओके, उसको स्मॉल एज आर मेंशन करते हैं। नाउ माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो बिग है उसको, तो रेक्टेंगल के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी, सो एल इंटू बी माइनस एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल, एरिया ऑफ टू स्मॉल रेक्टेंगल, सो टू रेक्टेंगल है, सो 2 इंटू एल इंटू बी, ओके, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इंटू स्क्वायर को, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर, ओके। सो बहुत ही अच्छे से इसके जो सारी जो वैल्यू है वो रखनी है। पाई कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे 22/7। बीच जो एरिया सर्कल है उसके जो सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, माइनस 2 इंटू पाई है 22/7, और ये हमने लिया है स्मॉल सर्कुलर, तो स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना है 7/2 सेंटीमीटर, सो उसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा 7/2, माइनस एल इंटू बी, ये बीच जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 5 एंड ब्रीथ है 3, 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू एल इंटू बी, नाउ स्मॉल जो रेक्टेंगल है उनकी जो लेंथ है 4 एंड ब्रीथ है 2, तो 4 इंटू 2, राइट, माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर यानी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर की जो साइड है उसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, सो 4 स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, ओके, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 ज़ा 22, ओके, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस यहाँ पे 11 7, 11 इंटू 7 माइनस 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस 4 4 ज़ा हो जाएगा 16। नाउ ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 616 माइनस 11 7 ज़ा 77 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 16, ये सबका एडिशन करेंगे तो ये चार जो इनका एडिशन होगा 124, सो 616 में से 124 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 492 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा 492 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन हियर। सो यहाँ पे उनका बेस जो है वो गिवन है ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर, उनकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू लेंथ इंटू बेस, लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर, बेस है 6 सेंटीमीटर, सो 5 6 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओके। यहाँ पे ये जो सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर जो है सर्कल जो है उसका ऑलरेडी क्या हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, सो सर्कल के लिए उसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। नाउ ये ट्राइंगल है उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल
सर्कल माइनस क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल वाला जो एरिया है यानी ट्रायंगल का एरिया हम उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसके अंदर से, सर्कल के अंदर से, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। सो पाई हमें गिवन नहीं है, सो 22/7। रेडियस गिवन है 7, स्क्वायर है सो 7 × 7 माइनस 1/2। लेंथ है हमारी 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ है हमारी सॉरी बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर। 7 7 कैंसल, 22 × 7 क्या हो जाएंगे, 22 × 7 हो जाएंगे 154 माइनस 2 4 ज़ा 8 हो जाएंगे, 12 4 ज़ा 48। सो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 106 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना आ जाएगा, 106 सेंटीमीटर।